थोड़ा सा परिचय हो जाए एक नई शुरुआत के लिए। चलिए थोड़ा थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए, अगर जो ज़्यादा क्यूरियस है तो, जो कुछ जानना चाहता है गुरुकुल के बारे में, जिसे बहुत सी चीज़ें नहीं पता हैं। कहाँ से आए आप? यू आर फ्रॉम कानपुर। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों आए हो गुरुकुल में? सर क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, और जो मुझे मुझे जो डेस्टिनेशन है जो भी मेरा, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। और गुरुकुल में क्या आने का पर्पस है? घर से कुछ लोग ऐसा तो नहीं घर से छुट्टी मिली, बहुत 2 साल से बंद कर रखा है? क्योंकि अगर ऐसा सोच के आए हो तो बहुत डांट पड़ने वाली है। मेरा नाम महबूब है, मैं कर्नाटक के हुबली धारवाड़ शहर से। कर्नाटक से? अरे भैया ताली, मैं बहुत दिन से कर्नाटक से ढूंढ रहा था। मेरा एक स्टूडेंट कर्नाटक कैडर में अभी, लेकिन मैं सोच रहा था कोई दूसरा मिल नहीं रहा है मुझे। हाँ, तो पिछले 10 साल से अपना सपना बना के रखा हूँ, लेकिन कुछ मजबूरन हालत से सही तरह का जो कैंपस है नहीं मिल पाया। तो स्टडी जो शुरू किया मैंने आफ्टर पेंडेमिक ही शुरू किया था। तो अभी इस कैंपस में आने का एक रीज़न है, जो फैमिली डिस्ट्रैक्शन है और जो बाहर की चीज़ों से मैं सोचता था कि बंद कमरे में बैठ के पढ़ूँ। तो 1 साल से मैं इतना लगातार कोशिश किया कि फैमिली से कई बार दूर हुआ, फिर भी अपने आप को खींचे चले आ रहे थे कि सब लोग अपने को ऐसा लग रहा था कि बुला रहे हैं मेरे को। तो सोचा कहीं दूर जाना है मेरे को, जैसे कि हिमालय पर्वत। तो बाद में मैंने उजंग सर का जो यूट्यूब वीडियो मैंने जब फॉलो करना शुरू किया लॉकडाउन से, तो गुरुकुल जैसे बैच तो जब उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने सर की जो NCERT बैच है उसको ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू किया। फिर लगातार जैसे ही सर लॉन्च किया तो मेरे लिए एक बड़ा एक भाग्य ही खुला जैसा मेरे को एहसास हुआ कि बस जाना है तो यही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को जितना भी डिफिकल्टीज हो, लेकिन गुरुकुल में जाना है, क्योंकि अपना एक ही रास्ता बचा है जो गुरुकुल है। इसके सिवा सारे रास्ते मेरे बंद है अभी। तो मैंने 2500 किलोमीटर लगभग तय करके आया हूँ, बिकॉज ऑफ कि एक मुझे माहौल मिले कि मैं बाहर की दुनिया से गायब रहूँ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक। तो इस वजह से आया हूँ। तो बस सर धन्यवाद है आपको, गुरुकुल जैसी कॉन्सेप्ट लाने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत के कुछ दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपको ढलने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये जो हमारा ये जो पीरियड होता है इसको कूलिंग पीरियड बोलते हैं, कि कूल ऑफ कर रहे हैं, आप अपने आप को एडजस्ट करोगे, क्योंकि आप बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो और जो पहला बैच रहा है उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। जैसे उसको पैसिव स्टडी करने की आदत, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें कई बार बनाने की बजाय बिगाड़ देता है ज़्यादा, कि वो टीचर कुछ बोल रहा है, गाल पे हाथ रख के कुछ देर लिख लिया, फिर घर में कर लेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं ये एक्टिव लर्निंग की क्लासेस हैं। गुरुकुल का पहला कॉन्सेप्ट है क्लास से मैक्सिमम आउटपुट लेना। तो क्लास में बैठना आपके लिए बहुत अलर्ट का काम रहेगा, मतलब आपको बहुत हाई लेवल पे अलर्ट रहना पड़ेगा। आप में से किसी को भी बुला के यहाँ पेपर प्रेजेंटेशन कराया जा सकता है। जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत आपके ऐप पे आपका टेस्ट आ जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म हुई गहरी सांस लेनी है 10 बार और फिर तुरंत क्वेश्चन करने हैं। पर्पस एक्टिव लर्निंग। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट जो होते हैं जो कोचिंग इंडस्ट्री में, वो इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते कि ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर हैं या उनके पास दिमाग नहीं है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि अगर आप एक क्लास में 4 घंटे बिता रहे हो और अगर आप 360 दिन क्लास ले रहे हो, जरा मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ कितने आवर्स हुए? कितने आवर्स हुए? राइट, लगभग 1400 मान ले, यही है ना? मान लो लगभग 1460 1450 घंटे आसपास हो। तुम्हें पता है ये जो स्टूडेंट हैं, हम अगर ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो ये पैसिव लर्निंग का शिकार हो जाते हैं। पैसिव लर्निंग पूरा टाइम, जो फेलियर का जो सबसे बड़ा रीजन है वो पैसिव लर्निंग है। यानी अभी नोट्स लिख लेते हैं, क्या लिख रहे हैं बाद में देखेंगे, घर जाकर पढ़ लेंगे, पढ़ा क्या सीखा ये किसी को कोई मतलब नहीं। ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं पढ़ लिया, आई रीड, बट लर्न क्या किया? व्हाट यू हैव लर्न, सीखा क्या? और ये जिंदगी का बहुत बड़ा, ये 1400 घंटे समझ रहे हो कितनी डेप्थ है ये?
कितनी बड़ी बात है। और ये पैसिव लर्निंग में चला जाता है, सिर्फ पढ़ने में निकल जाता है। अरे पढ़ लेंगे, नोट्स लिख लेंगे, तो यार नोट्स के स्टाइल बदले जाएंगे। ठीक है, 2 कॉपियाँ कंपलसरी है। और याद रखना, मैं पीछे से क्लास में कभी भी घुसाता हूँ। आप पढ़ रहे होगे आगे मुंह करके, मैं पीछे से आपकी आगे कॉपी चेक कर लूँगा। तो बहुत टेरर मेरा रहता है यहाँ पे। तो वो आपको 2 कॉपियाँ मेंटेन करनी पड़ेगी। सबसे पहली हमें आपकी आदत छुड़ानी पड़ेगी पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग की तरफ। आपको सबसे पहले अपने ये जो घंटे हैं, ये आवर्स हैं, ये कैप्चर करने पड़ेंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पहली लर्निंग हम आपको ये सिखाएंगे, हाउ टू मेक एक्टिव नोट्स, एक्टिव स्टडी कैसे करते हैं। हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पे आपको एक्टिव लर्निंग के साथ जुड़ाएगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दूं। टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन जिनसे अभी इमीडिएटली आपकी मुलाकात होगी, प्लीज़ मैम। पूजा मैम, आप लोगों ने इनकी वीडियो देखी होगी अभी। हिस्ट्री से सबसे पहले आपकी क्लास शुरू होगी यहाँ पे, और मैम जो है वो आपको हिस्ट्री डील करेंगे बहुत ही ल्यूसिड मैनर में। लेकिन मैम जितने प्यार से बात करती हैं उतना ही ज़्यादा निचोड़ती भी हैं। तो आपको कब यहाँ पेपर प्रेजेंटेशन देने आना पड़ जाएगा, जिसको डर लगता है कि सबके सामने बोल नहीं सकते, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। आपसे पहले वाला बैच ऐसे डर के आया था, बट अभी तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। अब तो वो रात रात में जग के वो प्रेजेंटेशन उनकी तैयार हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा करेगा। मैंने दिखाई थी सर। तो वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। त्रिभुवन सर, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स और आपकी मेंटरशिप में आइए आप लोग भी प्लीज़ अपना परिचय दें। अमित सर प्लीज़ अपना परिचय दें, आपके मेंटर्स। आपकी कॉपियाँ चेक होंगी, सर कंटेंट आपको डील करेंगे। तो मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काजल मैम हैं, आपकी कोऑर्डिनेटर हैं, यानी हमारे आपके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो काजल मैम करेंगी। और सुमित सर और भी ढेर सारी फैकल्टीज़ वो धीरे धीरे अवेलेबल होती जाएगी। हो चुकी मुलाकात हो गई है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे तो आप जानते ही हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। मेरे साथ जब तक मुलाकात होती रहेगी और इस पूरा जो ये सेगमेंट आपका चलेगा, जो टॉर्चर आप होंगे, ठीक है, ये आपकी आदतें जो बदली जाएंगी, उसके पीछे जो ब्रेन होगा वो मेरा होगा। तो मैं छापा मार दल का सदस्य हूँ। मैं कभी भी कहीं भी हॉस्टल में सोते हुए आपको पकड़ लिया, कॉपियाँ उठा के चेक कर ली, तो वो सारा जो आप अगले 1 साल गुरुकुल का जो माहौल देखोगे वो मेरे साथ आपका रहेगा। अब आ जाते हैं दूसरे सेगमेंट में। गुरुकुल में जो आपको सबसे पहले कंडीशनिंग करनी है। कंडीशनिंग का मतलब, आप बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से, आपकी अलग अलग एजुकेशन सिस्टम, आपकी अलग अलग माइंडसेट है, ठीक है। ये माइंडसेट को हमें सबसे पहले बदलना होगा, आदतों को बदलना होगा। आदतों के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, जैसे इससे पहले जो बैच आया वो भी जब पहले दिन आया, कोई ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा हुआ, किसी को थकान हो रही 4 घंटे पढ़ने के बाद, किसी को दोपहर में इतनी भूख लगती थी वो तड़पने लगता था। खैर अब तो पकड़ पकड़ के हमने काफ़ी कुछ ठीक कर लिया है। अब तो बस ये होता है, बहुत लोगों के ख्याल भटकते थे, थॉट्स उनकी डायरी में लिखा होता था, विचार भटक रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं। अभी तो जिससे पूछो बोले बस सोने को मिल जाए, इतना मोर देन इनफ है। अभी 2-4 भटके हुए वो भी ठीक हो जाएंगे। अभी तो पहला महीना बीता है। कुछ पेरेंट्स के बड़े अच्छे फीडबैक आ रहे हैं कि हमने अपने बच्चे को जितना नहीं बदला उतना आपने 1 महीने में बदल दिया। ये सुबह उठने लगा, एक्सरसाइज की वीडियो भेज रहा है हमें। ये तो हम कई तो पेरेंट्स रोने लगे। एक तो मदर आई थी, वो सबके बीच में बोल गई, शायद आप थी वहाँ पे, कि अगर यहाँ नहीं सिलेक्शन हो तो कहीं नहीं होगा। वो सबके बीच में हॉस्टल में बोल के चली गई कि मैं ये बहुत दावे के साथ कह रही हूँ कि मेरी बच्ची में बदला। और उन्होंने बस मुझसे एक बात कही, और वो कहा मेरी बेटी सबके बीच में बोल नहीं सकती क्योंकि गाँव से आई है। पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन उनकी बेटी से 15 मिनट बुलवा लिया और वीडियो रिकॉर्ड भी किए, भेज रहे हैं। वो कटिंग भेज देना वो बच्ची की, जिसको मैंने बोला था उनकी मदर को भेज दें कम से कम। देखो हमने 1 महीना मांगा था, 24 घंटे के अंदर बदल दिया। तो ये पूरा जो गुरुकुल है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। गुरुकुल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। अब कहोगे ट्रांसफॉर्मेशन की क्या जरूरत है, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में तो पढ़ना पढ़ाना है। ये रहा सिलेबस, इसको पूरा करो, नोट्स हमें दे दो और ढेर सारी कई किलो PDF दे दो, हम IAS बन जाएंगे। इतना आसान है? नहीं। क्यों? ये जानना बड़ा जरूरी है। ये जो वाई है कि अगर सिलेबस पढ़ने पढ़ाने से होता तो 13 ऑफिशियली 11 लाख लोगों ने इस बार एग्जाम दिया। 11 लाख, 14,000 का सिलेक्शन हुआ। सपने कम से कम 20 लाख लोगों ने देखे थे। 13 लाख लोगों ने तो फॉर्म भरा था, उसमें गिरते मरते 2 लाख ने तो एग्जाम के दिन पहले कह दिया भैया हमारा तो नहीं होगा, उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया। ठीक है, तो वहां से गिरते पड़ते पहुंचे। इसका मतलब ये जो एग्जाम है, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं, IAS व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो मैं जब ये बार बार कहता हूं IAS इज एग्जाम ऑफ पर्सनालिटी नॉट पर्सन्स। IAS व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व का इम्तिहान है, एग्जाम ऑफ पर्सनालिटी।
व्यक्ति के रूप में अगर मैं बात करूं तो आपके पेरेंट्स के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, आपके हस्बैंड के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, आप एक पर्सन के रूप में यहाँ आए हो। पर्सनैलिटी जो आप खुद बनाते हो, खुद को बिल्ड करते हो। अच्छा, जैसे भी मान लो टूट फूट का काम चल रहा है, तो चीज़ें जब जैसे ये ऑफिस अगर आप 10 दिन पहले आए होगे या पहले अगर आए होगे तो कितना खूबसूरत लग रहा था, कितनी लाइटिंग वाइटिंग। अब मुझे एक जब वो मेरा बैच जो उसने मुझे 1 महीने में दिया, तो मेरे अंदर ना वो बड़ी, कहते हैं ना आपकी एनर्जी मैं समेटता हूँ, तो हम इतने इंतज़ाम, मतलब 1 महीने में जो हमें रिजल्ट मिले ना वो इतने खूबसूरत हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि हमारे अंदर एक और कीड़ा पनप गया मेरे अंदर। तो मैंने पूरा कैंपस ही बना डाला गुरुकुल का। अब जो कैंपस में बना रहा हूँ वो पूरा ग्रीन है, पार्क है, बड़ा खूबसूरत सा है, और वो गुरुकुल स्टाइल में प्राचीन समय के हिसाब से वो बनाया गया है। हम उसको डेवलप कर रहे हैं, वहाँ जाके फील होगा कि आध्यात्मिक जगह पे बैठे। तो ये माहौल भी बड़ा मैटर करता है हमारे लिए। और वहाँ हमारे पास बहुत सामने जो बनियन ट्री है, बरगद के पेड़ देखे ना, ध्यान लगाते थे, वो सारे बरगद के पेड़ की वाटिका है। आप किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। पार्क है अंदर ही, कैंपस के अंदर ग्रीन है पूरा, और पूरा मतलब वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया, एकदम बड़ा शांत, हरा भरा, खूबसूरत सी जगह है। बगल में बहुत लंबा चौड़ा पार्क है, आप हरी घास से लदा हुआ है, आप टहलने निकल गए, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ गए। तो बिल्कुल हमने कैंपस ऐसा बना दिया है कि जो एक अलग ही आध्यात्मिक हमें लुक दे रहा है। इतनी खूबसूरत लाइटें, शाम को ऐसे बरगद के पेड़ ऐसे लाइन से लगे, ऐसा लगा फॉरेन में आ गए। और खूबसूरत लाइटें कि अगर आपका टहल भी लिए थोड़ी देर तो आपका मन एकदम शांत हो गया। तो हमें लगा कि एनर्जी हमें मिल रही, तो हम आउटपुट और अच्छा दें। तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे व्यक्तित्व क्या होता है। अब जैसे इस ऑफिस को मैंने बनाया, बहुत मेहनत लगी, तोड़ रहा हूँ तो अभी सब कुछ विकृत लग रहा है कि सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ टूटा फूटा लग रहा है। तो जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं उससे पहले हम तोड़ते हैं। अब मुझे इससे खूबसूरत कैंपस बनाना है, राइट। ये जो मेरी वेशभूषा बदली हुई इसी वजह से कि मुझे दिन का नहीं पता है, मैं इधर उधर भागना, दिन भर लेबर के साथ काम करना, सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ कि मुझे टाइम से उसको करना है। तो अब उसमें देखो विकृतियां कितनी आ रही हैं, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन से पहले क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। तो गुरुकुल का जो फर्स्ट फेज तुम्हारा होगा वो डिफॉर्मेशन फेज होगा। तो जैसे ये टूट रहा है तो अंदर कितना गंदा सा लग रहा है ना, वो हथौड़ी चल रही है, वेल्डिंग वाला शोर हो रहा है, आवाज आ रही है। तो आपको जब मैं व्यक्तित्व के रूप में चेंज करूंगा तो पहले तोड़ूंगा अंदर से, और जब तोड़ूंगा यानी ब्रेकडाउन होगा तो आवाज आएगी, आप परेशान होगे। जैसे मैं अगर ये एक सिंगल डे भी मिस हो गया तो मैं खा जाऊंगा, समझ लेना। ये मेरी चीज है, ये मेरी लाइफ का निचोड़ है। सिंगल एक दिन अगर ये इसके बिना तुम क्लास में आ गए तो मैं यहीं से वापस, ये समझ लेना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके बिना गुरुकुल में आने का कोई मतलब ही तुम्हारा नहीं है। और इसमें से कई लोग झूठ भरते हैं, वो सारे पकड़े जाते हैं। कि मेरे बारे में एक चीज़ जान लेना, मैं एनएलपी ट्रेनर हूँ। आपकी आंखों से आंख मिली और मैंने आपको दिमाग पढ़ लिया। आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वो सबके सामने ला के रख देता हूँ। तो मेरे से झूठ कभी नहीं, कोशिश भी मत करना। सच है, गलती हुई बता दो, हाँ गलती हुई है। तो व्यक्तित्व बनाने से पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। आप लेट नाइट जगते हैं, छोड़ना पड़ेगा। राइटिंग नहीं करते, आपको करना पड़ेगा। आप कभी मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, आपको करना पड़ेगा। दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो तैयार हो तोड़ने के लिए। आप क्लास में ऐसे करके बैठते हो, लेक्चर आप कोई नोट डाउन नहीं कर रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अभी देखना 15 दिन बाद, आज के बाद जब हम कुछ भी बोलेंगे ना, तुम नोट डाउन करना शुरू कर दोगे। जैसे तुम आज ये आए ना, तुम्हारा पहला वाला बैच भी ना ऐसे ही बैठा था। अभी भी वो वीडियो पड़ी है हमारे पास, ऐसे करके बैठा था, कुछ बोल रहे हैं सर। पहले दिन समझाया, दूसरे दिन समझाया, तीसरे दिन जब डांट पड़ी, चौथे दिन से सब सही हो गया। यही है पैसिव लर्निंग। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, डिस्कशन नहीं लिख रहे हैं, वो पैसिव लर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल आपके साथ क्या होने जा रहा है, आप उसको लिख नहीं रहे हो। और जब लिख नहीं रहे हो तो तुम्हारा नहीं है, तुम भूल जाओगे। 24 घंटे के बाद 80% भूल जाओगे इसको। ये ट्रुथ है। तो जो गुरुकुल है वो एकेडमिक्स के साथ एनएलपी है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नहीं होती है। वहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता है, वो अपना ज्ञान बघार के चला जाता है, और ये भी नहीं सोचता है कि जिस दिन दिमागों में ज्ञान दिया जा रहा है वो उस ज्ञान को, उस नॉलेज को एक्सेप्ट करने की हालत में है या नहीं। तो अगर आपका माइंड कंडीशनिंग नहीं होगा तो हम आपकी नॉलेज का क्या करेंगे, कुछ कर पाओगे? आप किसी और बात में उलझे हुए हो, किसी और समस्या में उलझे हुए हो, आपको यही नहीं पता कि मुझे इस क्लास को प्रोसेस कैसे करना है, एक्टिव नोट्स कैसे बनाने हैं, मल्टी डायमेंशन नोट्स कैसे बनाने हैं। तो फिर क्या होगा, आप उलझे रहोगे।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यक्तित्व बनाने का काम जो होता है बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसमें पहले होता है डिफॉर्मेशन और फिर होता है फॉर्मेशन। और जो डिफॉर्मेशन होता है, ज्यादातर लोग व्यक्तित्व बनाने में फेल क्यों, किसको नहीं अच्छा, किसको ये नहीं बताया गया होगा कि सुबह उठ के जल्दी उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, किसको ये बात नहीं पता, टाइम से सोना चाहिए, मोबाइल का एडिक्शन नहीं करना चाहिए, मन लगाकर एक शेड्यूल में पढ़ाई करनी चाहिए, किसको किसको ये बात आज से पहले ज्ञान नहीं बघारा गया होगा, नहीं पता ये बातें, बचपन में सुनते चले और बचपन से आ रहा है। खाने पीने का टाइम फिक्स करके रखना चाहिए, सोने का टाइम फिक्स, किसने नहीं सुना ये बात, सुना है पक्का। स्टूडेंट को एक रेगुलर शेड्यूल में पढ़ाई करनी चाहिए, इसमें से कौन सा काम तुमने किया, कोई भी नहीं किया। वाई, मैंने एक थ्योरी बताई थी, स्प्रिंग थ्योरी। स्प्रिंग बहुत पावरफुल होती है, तुम्हारी पेन की स्प्रिंग देखो, गोली में भी स्प्रिंग, बंदूक में स्प्रिंग लगी होती है ना, बुलेट फायर करती है, AK-47 की स्प्रिंग कितनी पावरफुल होती है। लेकिन स्प्रिंग के साथ एक प्रॉब्लम होता है, एनर्जी इन एनर्जी आउट, वो खुद से नहीं कर सकती है, उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। तो हमें क्या करना है, ये गुरुकुल आपका एक्सटर्नल फोर्स है। यहां सबको पहले दिन में माइंडसेट कर देता हूं, यहां चॉइस खत्म हो गई, उस दरवाजे के अंदर आने के बाद आपकी चॉइस खत्म हो गई। गुरुकुल का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, आपकी चॉइस खत्म हो गई। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, उस दरवाजे में आने के पहले ही तक थी, इसके बाद जैसे आप यहां आए खत्म है आपकी चॉइस। आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हमने आपके लिए तय किया है। और अभी भी जिसको भागने का मन है वो भाग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको देर तक सोने की आदत है, जिसको सुबह एक्सरसाइज करने की आदत नहीं, जिसको डांट नहीं खानी है, वो यहां से छोड़कर भाग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहां से छोड़कर भाग सकता है। क्लियर है? यहां रहने का मतलब है आपको वही चीज करनी होगी जो हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप अपने आप को बदल नहीं सकते, और बदल सकते तो शायद अब तक बदल चुके होते। ये सच आप भी जानते हो और ये सच मैं भी जानता हूं। सो गुरुकुल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनालिटी पे फॉर्मेशन किया जाएगा। बिकॉज हु विल कैरी दिस ड्रीम, कौन ये ड्रीम कैरी करने जा रहा है, कौन, खुद। तो तुम क्या हो, व्यक्ति हो या व्यक्तित्व हो, और व्यक्ति ये ड्रीम्स कैरी नहीं कर सकता। अगर कर सकता तो याद करो, जब तुमने 10th क्रॉस किया था या बोर्ड में जब आए थे तो तुमने टॉप होने की कसम खाई थी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, नहीं खाई थी। उस समय तुम्हारे लिए IAS IIT ये सब कुछ नहीं था, उस समय था 10th के बोर्ड के मार्क्स आने चाहिए। उस समय पूरी दुनिया किस बात पे थी, बोर्ड, 10वीं का बोर्ड इंसान की जिंदगी का सबसे खतरनाक डायनासोर की तरह होता है, पूरा खानदान डरा रहा होता है। अगर आप टीवी देख रहे हो, तुम टीवी देख रहे हो, तुम 10th में हो, पापी आत्मा, तुम टीवी नहीं देख सकते, तुम खेल रहे हो, तुम 10th में हो। 10th में आने के बाद वो साल ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करो, हर मतलब जिस मोहल्ले में जिस गुप्ता जी वर्मा जी को तुमने कभी देखा भी नहीं होगा, तुम शर्मा जी के लड़के हो, हाँ, तुम 10th में हो, हाँ, हाय तुम क्रिकेट खेल रहे हो, होता था। आपने कसम खाई थी, कसम पूरी हुई। फिर 10th में 19-20 हो गया, फिर आपने कहा नहीं अब की तो 12th में तो हम झंडे गाड़ देंगे। लॉजिक सही कह रहा हूं? फिर 12th में कुछ 19-20, तुमने देखा होगा 5-10% ज्यादा तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आया। फिर तुमने कहा नहीं IIT, नीट, IAS तुम्हारा पहले दिन का ड्रीम थोड़े ना था। फिर कोई DU का कॉलेज, कसमें खाई थी, और फिर वो कसमें फिर क्या हुई, टूट गई। तुमने सोचा कि क्यों ऐसा हुआ, सोचा तुम्हारे साथ वाला कंपटीशन क्रैक कर गया, तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त क्रैक कर चुका होगा, और तुम उसकी कहानियों से या तो परेशान हुए होगे या तुम किनारे हो गए और खुद को लानत दे रहोगे। बिकॉज ड्रीम्स तो कोई भी देख सकता है, ड्रीम्स को सक्सेसफुल होने वाला जो दिमाग होता है वो व्यक्ति में नहीं होता, व्यक्तित्व में होता है, वो पर्सनैलिटीज में होता है, पर्सन में नहीं होता है। ड्रीम्स कोई भी देख सकता है, ड्रीम्स को पूरा करने वाला जो दिमाग होता है वो व्यक्ति में नहीं होता है, वो व्यक्तित्व में होता है। क्योंकि जब सपने क्या होते हैं, इंटैंजिबल होते हैं, अमूर्त होते हैं, लेकिन जब वो कंसीव हो जाते हैं, जब वो इंसान के इरादों में आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, टैंजिबल हो जाते हैं, मूर्त हो जाते हैं। वो फिर नशे, जैसे ना कहते हर समय हमें हमारा सपना दिखाई पड़ता है, और जब वो मूर्त हो जाते हैं और तुम्हारा दिमाग अगर व्यक्ति का है
तो तुम उस सपने को डील नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो सपना क्या, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, वो माँ की एनर्जी को फेच करना शुरू कर देता है। कभी भी देखना, वो माँ की एनर्जी को फेच, इसीलिए आपने देखा होगा सरकार जब परियोजनाएं लाती हैं तो माता के पोषण के ऊपर वो लेकर आती है। क्योंकि अगर माता को पोषण मिलेगा तभी बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वो किस पे डिपेंडेंट हो जाता है, और जैसे जैसे वो फीटस का साइज बढ़ता चला जाता है, तुमने देखा होगा उस महिला को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखा होगा तुमने अपने घरों में आसपास कहीं ना कहीं, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो ज्यादा स्पेस कैरी करने लगता है। तो जितने बड़े सपने देखोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हें अपने इस व्यक्तित्व का आकार बड़ा करना पड़ेगा। और यही कारण है कि तुमने सपने तो देख लिए, पूरा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुमने सपनों को कंसीव नहीं किया। क्योंकि कंसीव करना इसके बस में ही नहीं है, क्योंकि इसकी कोई पहचान ही नहीं है। सपने कौन कंसीव कर सकता, कौन सपनों को जन्म धरातल पे कौन ला सकता है? जो व्यक्तित्व है। ठीक है, अगर किसी को प्रसव पीड़ा होती है डिलीवरी के समय, तो वो किसी और को नहीं हो सकती है, वो उसी महिला को होगी जो बच्चे को जन्म दे रही है। तो आप अपने सपने के पिता भी हो और आप अपने सपने की माता भी हो, ये बात ध्यान रखना। तो आपको पर्सनल पेन बियर करना पड़ेगा। क्या संसार में कोई ऐसी माँ है जो कह दे कि मातृ तो सुख तो चाहती है, मैटर्निटी का जो सुख चाहती, लेकिन वो पीड़ा नहीं डील करना चाहती? इज इट पॉसिबल? वो कह नहीं भाई देखो बच्चा मेरा होगा, ऑपरेशन किसी और का कर दो। इज इट पॉसिबल? अरे है नहीं, वो उसका अपना बच्चा थोड़ा ना होगा, यहां अपनी व्यक्तिगत बात हो रही है। कैसे? मिथ में, सपनों में। 99% स्टूडेंट इसी तरह से आईएएस बनने के लिए आए। बुरा मत मानना कि आईएएस हम बनेंगे, तकलीफ कोई और झील करेगा। बुरा मत मानना, अभी तक जितनी क्लासेस में रहे हो, टीचर फाइनल किया, फलाना रील्स ऐड बहुत अच्छा आ रहा है, इस कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बुरा मत मानना, ऐसे ही होता है। और कैसे पूछते हो कितना बड़ा टीचर है? क्यों पूछते हो ये क्वेश्चन? एग्जाम किसको देना है, तुम्हें या टीचर को? किसको देना है? क्या बात कर रहे हो? कैसे तुमने ये बात कह दी? क्योंकि तुम उसकी एलिजिबिलिटी पूछ रहे हो ना, अपनी एलिजिबिलिटी तुम कहां बता रहे हो कि सर मैं 10 घंटे नहीं पढ़ पाता, सर मैंने कभी जिंदगी में नोट्स नहीं बनाए, सर मुझे 2 दिन लगातार पढ़ा दो चक्कर आने लगते हैं। तुम उससे पूछ रहे हो ना कोचिंग कितनी बड़ी है, टीचर कितना बड़ा है। तुमने अपने बारे में बात की, हु यू आर। तो मात्र तो सुख तो तुम्हें चाहिए, लेकिन डिलीवरी तुम किसी और की करा रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम। और फिर कहते हो कि मैं फेल हो गया। तुम्हारी स्टार्टिंग ही गलत थी, तुम प्रकृति के नियमों का विरोध कर रहे हो। मैं सही हूं? अगर आप, कोई भी माता है, अगर वो बच्चे को जन्म जननी कहलाती है, इसीलिए इतना सम्मान है, वो मदर कहलाती है, क्योंकि वो जो पीड़ा है वो उसने झेली है। सो हाउ इट इज पॉसिबल कि तुम एक इतने बड़े सपने को दुनिया में लेकर आना चाहते हो, तुम्हें अपने नाम के साथ सफिक्स में IAS लगाना चाहते हो, और पेन कोई और बियर करेगा, नॉलेज किसी और की होगी, उसकी नॉलेज तुम टेस्ट कर रहे हो। कोचिंग ठीक नहीं है, टीचर कैसा, तुम क्या हो? क्यों? क्योंकि अब उस महिला से पूछो जो प्रेगनेंसी के पेन से गुजरी है, तुम्हारे घरों में भी कोई आसपास होगा, कितने तकलीफ से वो 9 महीने गुजरती है, और उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर 7 महीने से पहले हो जाए तो माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में, हाँ या ना? वो 9 महीने के लिए एक तरह से बंधक हो जाती है, चॉइस बचती है उसके पास। वो फुटबॉल खेल सकती है, वो घूमने जा सकती है, वो क्यों अपने सारे फ्रीडम को जो है ताक पे रख देती है? क्यों? क्योंकि उसे एक जीवन को जन्म देना है, उसको अपना मातृत्व का सपना पूरा। गलत है या सही कह रहा हूं? तो आप यहां क्यों आए हो? क्यों आए हो? एक सपने को जन्म देने के लिए। तो पहला नियम है, क्या तुम इस सपने को बियर कर सकते हो? तुमने सुना होगा एक मेडिकल कंडीशन जिसमें किसी महिला को उसका गर्भ खराब हो जाता है, वो बच्चे को बियर नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो कभी मां नहीं बन सकती। तो सवाल है कि हम IAS बनना चाहते हैं और हमारे अंदर उस पावर, उसको झेलने की ताकत ही नहीं है। नंबर 1। सो पहली चीज क्या होनी चाहिए? आपको बियर। और एक बार आपने वो सपना कंसीव कर लिया, अब मान लो बच्चे 3-4 महीने बाद वो महिला बोर हो जाए,
तो क्या वो अपनी प्रेगनेंसी को कैरी कर सकती है? उस सपने को, उस जीवन को जन्म दे सकती है? कभी नहीं। शी हैज टू बियर 9 months और नॉट। मुझे बताओ, 9 महीने उसको बियर करना पड़ेगा अगर वो जीवन को जन्म देना चाहती है। इसका क्या मतलब है? देयर इज नो इरिवर्सिबल प्रोसेस। कि आप आए हैं, मैं आईएएस बनने आया, 1 आध महीने बाद अरे बोर हो रहे हैं, आईएएस में मजा नहीं आ रहा है। तो मेरी इस बात को याद रखना कि यू ऑल ऑफ यू आर लाइक दैट प्रेग्नेंट लेडी। उस प्रेग्नेंट मदर की तरह हो कि तुमने एक बार उस सपने को धारण, या जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, या आप ही माँ हो और आप ही बाप हो अपने सपने के। सो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी कैपेसिटीज बढ़ानी पड़ेगी, अपना व्यक्तित्व बड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा व्यक्ति यहां पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बोर हो जाएंगे। और दूसरा क्या तुमने समझा? चॉइस। क्यों मैंने कहा चॉइस नहीं है? इसीलिए, क्या उस मदर के पास चॉइस है? 5 महीने बाद बोर हो जाए, बोले अभी नहीं चाहिए, बोले वापस ले लो, फिर 5 महीने बाद हम पोस्टपोन कर दें, पॉसिबल है? तो यहां भी पॉसिबिलिटी नहीं है गुरुकुल में। एक बार अब तुमने अपनी मर्जी से गुरुकुल में प्रवेश कर लिया है, तो अब तुम्हें यह सपना कैरी करना पड़ेगा। तीसरा, वो मदर अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सेक्रीफाइस करती है। खाना पीना सोना, किसी लेडी से पूछना, एक पर्टिकुलर करवट में ही सोना पड़ता है उसे, पर्टिकुलर खाना खाना पड़ता है, पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है। उस जीवन को लाने के लिए उसको अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन जीवन भर के लिए नहीं, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और उसके बाद क्या मिलता है उसको? मातृत्व का सुख मिलता है, उसको जो है मदरहुड मिलती है, वो जीवन, वो जननी कहलाती है। वो एक ऐसी संतान का जो है वो जन्म देती है जो पूरे जीवन भर उसको मां कहेगा और सबसे ऊंचा दर्जा देगा। राइट और रॉन्ग? तो आप भी यहां इरिवर्सिबल प्रोसेस, आप वापस नहीं लौट सकते। एक बार घुस गए तो अब कब तक? जब तक कि तुम्हें इसकी तुम डिलीवरी ना कर दो लबासना में जाके। जब तक तुम लबासना ना पहुंच जाओ तब तक तुम अभी सपने को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा देयर इज नो चॉइस। कोई चॉइस अब आज के बाद तुम्हारे पास है ही नहीं है। या तो अभी भाग जाओ, और अगर आज से यहां रुक गए हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें खुद को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कन्वर्जन बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होने जा रहा है। ये व्यक्तित्व का कन्वर्जन है। तो बाहर आवाज आ रही है, टूट रहा है, कुछ हो रहा है ना, तो पहले तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ना बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। जिसको रात में 2-2 बजे तक जगने की आदत है, उससे मैं कहूंगा 11 बजे सो जाओ, पेनफुल होगा। सुबह जिसको कभी उठने की आदत नहीं है उसको उठना पड़ेगा। जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं की जिंदगी में वो एक्सरसाइज करेगा। जिसने कभी मेडिटेशन नहीं किया वो मेडिटेशन करेगा। जिसने कभी टेस्ट नहीं दिया वो रोज टेस्ट देगा। तो क्या होगा? पेनफुल होगा। तो आप इसमें कंप्लेन करोगे नहीं, उसको एक्सेप्ट करोगी, क्योंकि इसके बिना, इस पेन के बिना गेन नहीं है। क्लियर है? जितना ज्यादा तुम इस पेन को बियर करके खुद में बदलाव लाते जाओगे उतना ही तुम एक अच्छी जिंदगी, अच्छे सपने को सपोर्ट कर पाओगे। क्योंकि ये जो है सपना तुमने बड़ा देख लिया, ठीक है, सपना बहुत बड़ा देख लिया। ये इस देश का मिडिल क्लास का सबसे हैवियर सपना है। और नो डाउट जाने के बाद तो बहुत कुछ तुम बदल दोगे, बहुत कुछ बदल जाएगा। ये तुम्हारे नाम के साथ जब जैसे सफिक्स लगेगा ना, पूरी दुनिया 360 डिग्री घूम जाएगी, पूरी दुनिया 360 डिग्री घूम जाएगी तुम्हारी। सडनली यूं उस फाइनल लिस्ट में तुम्हारा नाम आया और तुम्हारी, ऐसे ना तुमने वो जिन्न का नाम सुना होगा, वो घिसा और क्या हुक्म मेरे आका, वो यूं बदल जाता है। सीरियसली मैंने देखा है। वो जैसे ही लिस्ट में नाम आया, आप किस गुमनामी में जी रहे हो, किस कमरे में हो, भूतों जैसा दिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से पूरे देश का मीडिया तुम्हारे पीछे, पत्रकार तुम्हारे पीछे, सेलिब्रिटीज तुम्हारे पीछे, इधर थक जाते हो। कैमरा देख देख के बोल रहे थक गया, अब नहीं, प्लीज बंद करो लाइमलाइट। अचानक से तुम लाइमलाइट में आ जाते हो। बट उससे पहले का जो अंधेरा है वो तुम्हारी किस्मत है। उससे पहले अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। उजाला अच्छा है ये कौन हमें बताता है? अंधेरा। हर समय उजाले में रहो। नॉर्थ पोल पे चले जाओ, ज्योग्राफी कहती 6 महीने का सूर्य होता है, दिन होता है। अब वहां हर समय दिन आ रहा है, बोर हो जाता आदमी दिन देख देख। तो उजाले का महत्व कौन करता है? अंधेरा। तो इस अंधेरे में ये जब बदलाव करोगे ना, तो बदलाव हमेशा नीचे से होता है। तो आपको सब कुछ छोड़कर, ये जो तुम्हारा रिलेशनशिप है, ये तुम्हारा जो आदतें हैं, इन सब से छोड़कर तुम्हें सिमटना पड़ेगा। और जब वो सिमटना पड़ेगा तो फिर वो अंधेरा आएगा, तुम्हें लगेगा हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाले का महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। सो ये जो गुरुकुल है, ये
कई फ्रंट पे एक साथ काम करेगा, जिसमें मैं और मेरी टीम आपके इस सिस्टम पे काम करेगी। मुझे पता है कि मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट पढ़ा दूं, और अगर तुम अंदर से तैयार नहीं हो तो तुम ये लड़ाई जीत नहीं सकते। मैं तुम्हारे मन पे, तुम्हारे दिमाग पे, तुम्हारे व्यक्तित्व पे काम करूंगा। मेरी बाकी टीम आपकी एजुकेशन पे काम कर रही होगी, मैं आपकी आदतों पे काम करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं सक्सेस कोई फार्मूला नहीं, सक्सेस सिर्फ हैबिट है। सक्सेस सिर्फ हैबिट है। जीतना भी हैबिट है और हारना भी हैबिट है, दोनों हैबिट है। और तुम अगर ईमानदार हो तो आज मेरे कहने पे आज ये सोच के देख लेना, 10th क्लास से अब तक अगर किसी ने तुम्हें हराया तो तुम्हारी आदतों ने तुम्हें हराया है। तुमने कसम खाई थी किताब आज पढ़ूंगा, जैसे टीवी ऑन हुआ तुम्हारी आदतें तुम्हें वहां लेके चली गई। तुम्हारे दोस्त ने एक बार बुलाया, किताब रख के तुम वहां चले गए, एक बार मोबाइल में नोटिफिकेशन टुन हुआ और तुम जो है गायब हो गए। राइट और रॉन्ग? तो तुम्हें हराया किसने अब तक? कितनी बार तुमने अलार्म लगाया होगा, टाइम टेबल में लिखा भी होगा कल से पक्का उठूंगा। एक दो बार उठे भी होगे, कोई मना ही नहीं है, लेकिन एक दो बार, और फिर तुम्हारी आदतें तुम्हें फिर वापस कहां खींच ले गई? वही पुरानी चीज। जिम भी ज्वाइन किया होगा, फिटनेस रिजाइम भी ज्वाइन किया होगा। मैं नहीं कह रहा, स्टार्ट कह रहा है, 90% जो जिम की मेंबरशिप लेते हैं वो जिम नहीं जाते, ओनली 10% लोग रेगुलर होते हैं। तो नहीं गए होगे। कौन तुम्हें हरा रहा है? तुम्हारी आदतें। तो अगर हारना एक आदत है तो जीतना भी एक आदत है। तो यहां गुरुकुल में हम तुम्हारी हैबिट फॉर्मेशन करेंगे। तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग को मैं खींचूंगा, तुम फिर वापस सिकड़ोगे। तो स्प्रिंग क्या होती है? जैसे छोड़ दो फिर वो क्या होती है? अपनी जगह वापस आ जाती है। फिर हम तुम्हें पकड़ेंगे, फिर तुम्हें खींचेंगे, और तब तक खींचेंगे जब तक हम डिफॉर्मेशन फोर्स ना लगा दें। डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होती है? एक समय स्प्रिंग के वापस लौटने की जो हैसियत है, जो उसकी ताकत है, उससे ज्यादा खींच दोगे ना तो तुम देखोगे स्प्रिंग अपना शेप चेंज कर देती है। तो तुम्हारे अंदर अभी डिफॉर्मेशन फोर्स कभी एग्जर्ट नहीं की। माता पिता को तुमसे भावनात्मक लगाव है, मान लो मार दिया, डांट दिया तो तुम धमकी दे घर छोड़ के चले जाएंगे, जहर खा लेंगे। कई बार तुमने टेंट्रम किए होंगे, या घर में चिल्लपो मचाए, छोड़ो यार कौन करे। हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इतना फोर्स एग्जर्ट करना है कि तुम वापस अपनी आदतों के गुलाम ना बनो। और ये प्रक्रिया पूरे साल भर चलेगी, जब तक तुम यहां हो। तुम्हें पसंद हो ना हो, तुम मुझे लाइक करते हो नहीं करते हो, ये लाइक डिसलाइक ये सब कुछ इस गुरुकुल के बाहर था, अंदर कुछ नहीं है। अंदर सिर्फ मैं और मेरे नियम हैं। इन्हें छूट नहीं 1% डिविएशन की, तो आपको कहां से दे दूंगा? ठीक है, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी, डन है। और इस कहानी को याद रखना, इसके बिना तुम इस सपने को बियर नहीं कर पाओगे। और जो भी लोग इस संसार में फेल होते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में, बहुत सक्सेस रेशियो बहुत कम है, उनका सबसे बड़ा ये कारण है, सपने देख लेते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन वो खुद में बदलाव ही नहीं कर पाते कि इस इतने बड़े सपने को रखेंगे कहां। नहीं हो सकता ना। तो यहां पे भी वही है। तो आपको अगर बड़े सपने देख रहे हो तो अपने आप को माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें पहली शुरुआत आपकी जो होगी वो इसके साथ होगी। इसके कई खंड है जो तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा। ये मेरा मैनुअल है, अगर ये जरा भी डाइवर्ट हुआ तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। इसके बिना आप क्लास में नहीं आओगे, इसीलिए हमने बैग दे दिया। मान लो कल को कहोगे सर हाथ में वो भूल गए थे, इसके बिना नहीं आओगे। सबको मिल गई है? नहीं लाए हो? ये तुम्हारा गेट पास है, इसमें तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। इसने तो स्टूडेंट को बहुत बड़ा चेंज दिया है। दिला दो, जिसको नहीं मिला वो देगा। इसमें जो सबसे पहली चीज है जो मुझे आपसे चाहिए, वो मैंने यहां पर 6 मॉर्निंग रिचुअल रखे हैं। ये मेरी लाइफ का निचोड़ है, इसमें कई चीजें हैं जो आपको भरनी। किसको किसको भी नहीं मिला, इसके बिना आप क्लास में, ये डेली चेक होगी, ये डेली चेक होगी, इसमें साइन होंगे हमारे मेंटर्स के। और आप इसमें सोच रहे हो खाली टिक मार देंगे, तो जो टिक मारेगा उसकी हैबिट हम यहां चेक करेंगे, उसकी हैबिट हम यहां चेक करेंगे। एंट्री करा लेना सबकी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज है, आ जाओ मॉर्निंग रिचुअल्स में। मॉर्निंग रिचुअल दिख रहा है? मॉर्निंग रिचुअल किसको किसको दिखाई पड़ गया? वेयर इज योर डायरी? भूलने की बीमारी भूल जाओ, इसके बिना इस क्लास में आने की परमिशन नहीं है। और तुम्हें नहीं आता, टेस्ट नहीं दिया, मैं माफ कर दूंगा। अगर ये नहीं पूरा हुआ तो मैं साफ कर दूंगा।
Am I right? ये बात ध्यान रखना, इसके बिना अंदर आप क्लास में नहीं आ सकते आज के बाद। और ये कंप्लीट, मुझे इसमें प्रोडक्टिविटी मार्क्स अभी दूंगा मैं, आपको तय करना है आपका एक दिन कितना प्रोडक्टिव है। और याद रखना, हर वही स्टूडेंट अपने आप सक्सेस हो जाए जिसका एक दिन मेजरमेंट है। जिसने साल भर का प्लान बनाया वो कभी सक्सेस नहीं होगा। जिसने एक दिन अपना ठीक कर लिया वो अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरा आज का टारगेट पूरा है, 100% प्रोडक्टिविटी है, तो मैं अपने आप सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मेरा वीक अच्छा होगा, वीक अच्छा होगा तो मंथ अच्छा होगा, मंथ अच्छा होगा तो ईयर अच्छा होगा। जब तुम ये सोचते रहे एक साल बाद एग्जाम देना है, वो ही फेल होने का पहला दिन ही उसका तय हो जाता है। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग रिचुअल है। सुबह उठ के आपको ये 6 काम करने जो इस पे लिखे हैं, ये मैंडेटरी हैं। झूठ इसमें जितना बोलोगे उतना ही खत्म हो जाओगे। 100% नहीं आता आप हमसे पूछोगे। पहली चीज, सुबह उठ के किसको सुबह पानी पीने की आदत है? नहीं है? ग्लास भी मैं जाके चेक करूंगा कितना बड़ा ग्लास है। 200 ml का ग्लास मिनिमम होना चाहिए। 2 ग्लास पानी आप सुबह उठ के, सुबह उठते ही आप मुंह धो के पहले पानी पियोगे, हाइड्रेट। साइंस है इसका। सुबह किसको नहीं पानी पीने की आदत है? नहीं, 2 ग्लास पानी आपको पीना है, क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे बॉडी को वाटर नहीं मिला है, आपकी बॉडी एनर्जाइज नहीं होगी। दूसरा, मेडिटेशन या प्रे जो भी करते हो, मेडिटेशन में आप बिल्कुल शांत होकर, आपको ब्रीदिंग सिखाऊंगा, वो ब्रीदिंग यौगिक ब्रीदिंग आपको करनी है। मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? ये आप मिस नहीं करोगे। 10 मिनट आपको मेडिटेशन मिनिमम करना ही करना है, शांत होकर बैठना है, नो फोन, नो नोटिफिकेशन, कुछ नहीं, ठीक है? ब्रीदिंग सबसे पहले मैं सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा पर्पस है आपके बीटा ब्रेन वेव को अल्फा में कन्वर्ट करना मिनिमम। आप इस फेज में पढ़ाई करते हैं क्लास में, और इस फेज में मेमोरी सबसे लोवेस्ट होती है। ये हमें कभी नहीं बताया गया कि हमें क्लास में पढ़ाया जा रहा है, हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन ही प्रिपेयर नहीं है। ये शॉर्ट वेव्स होती हैं माइंड की, तो हमें स्टूडेंट को मिनिमम अल्फा चाहिए होता है। अगर आप अपनी मेमोरी को इन्हांस करना चाहते हो, विजुअलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हो, टीचर जो बता रहा है उसको मैक्सिमम सीखना चाहते हो, मिनिमम हमें अल्फा में चाहिए। और इसकी शुरुआत होती है ब्रीदिंग से, मेडिटेशन से, ठीक? दूसरा, आपके पास एक फ्रूट होना चाहिए, चाहे केला हो, चाहे सेब हो, कुछ भी हो, ठीक है? अगर आपको जुकाम उखाम की प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक फ्रूट आप सुबह खाओगे। जैसे मेडिटेशन खत्म होगा, आपकी बॉडी में ये भी नहीं कोई बिस्किट या सब कुछ नहीं, कोई मैदा नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल जो बॉडी में ऑलरेडी जो है वो नेचुरली सुक्रोज क्रिएट कर सकता है। तो आप एक फ्रूट यहाँ पर लोगे, या आप एक रात पहले ही ले आके रख लोगे, या एक बार ले आए 3-4 दिन वो चलता रहेगा। डन है? सबके पास एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए, उसमें आपको एक पेज कुछ भी लिखना है, जो भी आपका दिन रहा, किसी के बारे में कोई इमोशनल ब्लॉकेज है, कोई निगेटिविटी है, कुछ भी आपको उस डायरी में पर्सनल होनी चाहिए, ये सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। तो जर्नलिंग और राइटिंग ये आपको करनी है, 1 पेज से 2 पेज। क्यों? क्योंकि आपके पास, आपके दिमाग में इतने हजार थॉट हैं एक 24 घंटे के अंदर। किसको किसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है? सबको होती है। दिमाग भटकता है, इमोशनल ब्लॉकेज आती है, निगेटिविटी होती है, कुछ दिन बाद खुद पे सेल्फ डाउट होता है। किसको किसको ये प्रॉब्लम है? सेल्फ डाउट, होगा कि नहीं होगा, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और एक ही बात 50 जगह भाग जाती है। अगर ये सारी प्रॉब्लम है, इसको खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, तो क्या करना है आपको? ये सुबह करना ही करना है, करने के बाद टिक करना है। मैं भी ग्रुप में भेजता हूं, आप भी उसमें भेजिए। अगला है 20 मिनट्स एक्सरसाइज, मूव। एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। क्लास के बच्चे अपनी वीडियोस भेजते हैं, आप भी भेज सकते हो। मूवमेंट का सिंपल है कि कार्डियो मुझे चाहिए, HIITs चाहिए या कार्डियो मुझे चाहिए, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या कार्डियो। पर्पस क्या है? पर्पस है आपको पसीना आना चाहिए। या तो आप जंप करो, जंपिंग जैक करो, तेजी से उछलो, रनिंग करो, कुछ भी करो, आपको कुछ ऐसा मूवमेंट कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाए और आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेशन तेज हो जाए और आपको पसीना आ जाए। इससे क्या होगा? क्यों करा रहा हूं? पहली बात, आपका ऑक्सीजन इनटेक बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा 20% इस एनर्जी का हिस्सा इसको अकेले चाहिए, और हमें पूरे टाइम किसको एनर्जाइज करके रखना है? इसको। जब आप ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करोगे तो आप ज़्यादा समय रिचार्ज करोगे। दूसरा, हमारे दिमाग में एक हार्मोन निकलता है, गुड हार्मोन्स बोलते हैं इसको। जब आप एक्सरसाइज करते हो, पसीना होता है, तो वो क्या होता है? गुड हार्मोन रिलीज करता है, जिससे आप बहुत खुश और बहुत आत्मविश्वास महसूस करते हो।
जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको ये अवसाद यानी डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। तो आपको हर दिन सुबह क्या करना है, खुद को एक ऐसे हार्मोन की तरफ लेकर जाना है जिसे गुड हार्मोन, फील गुड हार्मोन बोलते हैं। यानी आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक और आत्मविश्वासी रहो, क्योंकि पूरे दिन भर बहुत चैलेंज आने वाले हैं और उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 20 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी है। बॉडी को आपको मतलब हाफना आपको आना चाहिए कि आप लैक ऑफ ब्रीथ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लो, अपने लंग्स को क्लीन करो। ये हर चीज़ का साइंस है। दूसरा, इसमें लचीलापन बढ़ाने की कोशिश करनी, जैसे आगे झुक के अपने जो है वो घुटने मोड़े बिना पंजों को टच करना। ये मसल जाम नहीं होने देना, ये जाम होगी आप बिस्तर पकड़ लोगे, यही सबसे पहले आपको मारेगी 3 महीने बाद। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये भी हम सिखाएंगे कि फेसिया मसल्स बोलते हैं, ये यहाँ घुटने से शुरू होती है और दिमाग के निचले हिस्से में जाती है जहाँ न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं। अगर ये रिजिड हो गई तो फिर तुम्हें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम शुरू होगी। अभी एक लड़की 4 दिन की छुट्टी लेकर गई, उसको समझाया था करो अभी इसी बैच, ऊपर वाले बैच में, तो उसने क्या किया, डायरी में झूठ लिख दिया। तो मुझसे झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है, तो आई बता रही है ऐसे सर घूम रहा है, ये कर रहा है। मैंने उससे पहला पूछा, मैंने कहा तुम मॉर्निंग रिचुअल में एक्सरसाइज नहीं कर रही हो? तो पहले देखी, बोले क्या कर, फिर उसको समझ में आ गया इनसे झूठ बोलना मुश्किल, पर नहीं कर रहे हैं। अभी उसको 4 दिन छुट्टी लेके घर जाना पड़ा। तो ये तुम्हारे साथ शुरू होगा। तो झूठ मत बोलना पहली बात। और ग्रुप बनाओगे, देखो वो लोग भी आए थे, उसमें से मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने करना शुरू कर दिया, अच्छा उनको लग रहा है। सो ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट है। इसमें कोई बॉडी नहीं बनानी है, पर्पस क्या है, सिर्फ हार्मोनल सिक्रीशन शुरू हो जाए कि तुम्हें अच्छा महसूस हो अपने बारे में। क्योंकि तुम्हें मारेगी तुम्हारी निगेटिविटी, तुम्हारा डिप्रेशन मारेगा। और ये किसी को बता नहीं पाओगे कि मैं डिप्रेस हूँ, मैं निगेटिव हूँ, ये किसी को बता ही नहीं सकते। तो ये सिचुएशन नहीं आने देना है। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा जो मोटिवेट करती है, उसमें 1 पेज या 2 पेज आपको डेली पढ़ना है। ये पहला काम है जो तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर शेड्यूल करना है। ये इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी कुछ अभी मत सोचो कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, इट डजंट मैटर, इसका कोई वैल्यू नहीं मेरे लिए, वो हम तुमसे पढ़वा ले जाएंगे। तुम्हारा शेड्यूल बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, अभी बता देंगे तो घबरा जाओगे। तुम्हें बस सोने के लिए जो टाइम मिल जाएगा उसके लिए ऊपर वाले के लिए धन्यवाद बोलना, क्या सोने दे रहे हैं हमें, वो भी कब तक हमें भी नहीं पता। हमारा अगला चरण योग निद्रा सिखाने का है कि उसको भी शॉर्ट करना है हमें। तो अभी सिर्फ ये काम, मॉर्निंग रिचुअल्स क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? और इसमें एक टाइम किलर का मेथड दिया हुआ है। तो जहाँ भी तुम फ़ोन पे बात करते हो, दिमाग भटकाते हो, सपने देख रहे हो, फालतू सो रहे हो, तो उस पर इस पर मेंशन कर दो, जितने मिनट ये कर रहे हो उस पर मेंशन करते जाओ। उसमें टाइम के हिसाब से मेंशन करना है। जैसे 30 मिनट्स फ़ोन पे बात किया, उससे तुम्हारा कोई काम नहीं होना। विदेश की नीति के बारे में बात नहीं कर रहे थे, ना निर्मला सीतारमण से बात कर रहे थे कि इकोनॉमी थोड़ी कैसे ठीक करें। और अगर तुम खाली गब्बाजी कर रहे थे, अरे यार पंखा नहीं चल रहा गुरुकुल में, ठीक है, अगर ये सब कर रहे हो, या खाने में नमक ज़्यादा था या मिर्च कम मिली, तो अगर ये सब चीज़ों के बारे में वो टाइम किलर्स हैं। यानी जिस चीज़ से तुम्हारे इस व्यक्तित्व निर्माण में कोई योगदान नहीं हो रहा है, उमस ज़्यादा है, बिजली कट रही है, अगर ये सारी चीज़ों पे अगर तुम चर्चा कर रहे हो तो ये इसका मतलब इसका तुम्हारे करियर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो टाइम किलर्स हैं। ठीक है, वो टाइम किलर्स। हमारे यहाँ का मौसम इतना अच्छा था, कहाँ फंसा दिया यहाँ पे, तो ये सब तुम्हारे किसी काम का नहीं। या तो तुम क्लाइमेटोलॉजी पे शोध कर रहे हो कि नोएडा के पिछले 32 सालों में रिकॉर्ड तुम चेक करते हो कि यहाँ का क्लाइमेट कैसे शिफ्ट हुआ, यहाँ की डेमोग्राफी पे उसके क्या प्रभाव, तब तो एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर तुम किसी से बैठ के कंप्लेन कर रहे हो, मम्मी तुम्हारे हाथ के खाने की बड़ी याद आ रही है, यहाँ की रोटियाँ फूली हुई नहीं थी, तो वो तुम टाइम किलर्स हैं तुम्हारे। या किसी दोस्त को बता रहा है गुरुकुल में बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी पहला दिन हुआ नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है यार, बहुत सही है यहाँ पे, वो भी टाइम किलर्स हैं। तुम जो कर रहे हो वो किसी को तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? वो अपने आप तुम्हारे अंदर रिजल्ट दिख जाएगा। और जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ चेंज आ रहा है, उस दिन समझ लेना चेंज आ रहा है। बाकी अब किसी को अपने मुंह से बताओगे वो चेंज की कोई वैल्यू नहीं है। सो पहला तुम्हारा ये 1 घंटा लेगा और ये मैंडेटरी है, झूठ नहीं बोलना है। इसके बाद एक इसमें पार्ट है, ग्लासेस बने हुए हैं। तुम ये सुबह के 2 गिलास पीने के बाद जो दिन में, यहाँ एक वाटर बॉटल आपको क्लास में कंपलसरी लेकर आनी है, कंपलसरी पार्ट है ये, ठीक है। आपको वाटर बॉटल लेकर आने का, उसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक डाल दोगे तो हम पे बड़ा एहसान करोगे, ठीक है। ये दोनों चीज़, या ग्लूकोज थोड़ा सा डाल दो, क्योंकि लंबी क्लासेस होंगी, आपको थकान होगी और आपको बार बार वो पानी इनटेक करना है। ये ग्लासेस जैसे जैसे पानी पीते जाओगे इसको कट करते जाओगे, इतने ग्लास आपको पानी पीना ही पीना है, पानी इतना पीना ही पीना। पूछो क्यों पानी तो आज तक किसी कोचिंग में नहीं पूछा। हाँ, वो 2 ग्लास तो आपको सुबह मॉर्निंग रिचुअल, उसके बाद का ये आपको पानी पीना है और ग्लास बड़ा रखना।
अब पूछो क्यों, पूछो। जैसे ही आपकी बॉडी में 0.1 के नीचे पानी कम होना शुरू होता है, आपकी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, मसल जकड़ना शुरू होगी। जैसे ही मसल जकड़ना शुरू होगी, आपकी बॉडी को एक मैसेज जाएगा कि कुछ खतरा डेवलप हो गया। अब आपका दिमाग चाहता है सबसे ज्यादा एनर्जी, वो एनर्जी कहां चली जाएगी? उस मसल्स को रिपेयर करने में। ऑटोमेटिक सिस्टम, इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहते हैं। और अगर ये पानी की कमी और ज्यादा हो गई तो तुम्हारी मसल्स क्रैम्पिंग शुरू हो जाए, मतलब तुम्हें बहुत असहनीय दर्द होगा। जैसे पहला दर्द यहां शुरू होता है काफ मसल्स में, तुम चेयर पे बैठोगे, तुम्हारी ऐसा लगेगा काफ मसल्स फट रही हैं, थाइज में पेन शुरू होगा, कमर के निचले हिस्से में पेन शुरू होता है, फिर गर्दन तक आएगा पेन, फिर ये तुम्हारे जो शोल्डर जॉइंट्स हैं ये जाम होने शुरू हो जाएंगे। तो तुम जैसे थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ी देर बाद ऐसे उंगलियां चटकाओगे, बॉडी को स्ट्रेच करोगे, बार बार वो क्या होगा? पानी की कमी की वजह से यूरिक एसिड जमना शुरू हो जाएगा और फिर तुम्हें असली प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर तीसरे चरण में तुम्हारी किडनी पे जोर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? वो क्या करेगा? वो फिल्टर करना बंद कर देगा, तो टॉक्सिक बॉडी जमा करना शुरू। और जब बॉडी टॉक्सिक जहर जमा करना शुरू कर देती है, फिर तुम पढ़ाई वढ़ाई कर चुके, फिर हर 15-20 मिनट में तुम्हें क्या होगा? तुम्हारा एक मन करेगा, या कभी किया होगा, यार थोड़ी देर लेट लेते हैं, थकान सी हो रही। किसको किसको ये सिम्टम्स आए इससे पहले? या पूरी बॉडी स्ट्रेच कर रही है, 15-20 मिनट पढ़े, अचानक से ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, उंगलियां चटकानी शुरू कर दी, फिर मन करता है अचानक से 15-20 मिनट ऐसे थकान सी, डिजीनेस आनी शुरू हो जाती है। अगर ये थोड़ा सा और बढ़ गई तो आपको ऐसे बैठे बैठे आंखों के सामने कुछ छोटी 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 ऐसे नहीं चिंगारी सी उड़ रही है, ये कभी दिखी है? ये आनी शुरू होगी। फिर आपकी आंखों के सामने ऐसे किताबें तो खुली होंगी, लेकिन आप उसके अल्फाबेट्स को रिसीव नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें ऐसे भागते भागते से लगेंगे, जैसे नहीं उड़ रहे हैं, जा रहे हैं इधर उधर। ये हुआ कभी बहुत देर तक बैठने के बाद? फिर जब इस स्टेज में एंटर कर जाओगे तो फिर एक मैसेज करोगे, सर तबीयत खराब हो रही, कल हम क्लास नहीं आ पाएंगे, हमारी कहानी खत्म। और हम तुम्हारे टाइम टेबल इतना बड़ा बना रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना होगा? पानी। अब देखो पानी कितना गंभीर है, इसीलिए गुरुकुल है, क्योंकि तुम्हारी सक्सेस और फेलियर के बीच में ना कोई बहुत बड़ा दैत्य नहीं आएगा, तुम्हारी छोटी छोटी आदतें आएंगी। अब सोचो कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि ज्यादा पढ़ना है और तुम्हारी बॉडी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने दे रही, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अब तुम्हें डिजीनेस फील हो रही है, तुम्हें पेन फील हो रहा है, तुम चाह रहे हो कि मेरा 2 घंटे का शेड्यूल है, मैं बैठूं, और तुम्हारी बॉडी कह रही है यार 1 घंटे ज्यादा नहीं, बिस्तर दिख रहा है मुझे। तुम ब्रेक में जाके खराटे भर रहे हो, भाई मजबूरी हो गई है, क्योंकि बॉडी को तुम्हें बचाना है। पैरासिम्पैथेटिक तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है, उसको सिग्नल आता है बॉडी में खतरा क्लियर हो गया, आ गया है, इसको अपने हिसाब से मेंटेन करो, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। अब डिमांड मैं कर रहा हूं तुमसे 10 घंटे पढ़ने की, तुम्हारी बॉडी तुम्हें 4 घंटे भी पढ़ने में सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या होगा? गैप हो जाएगा। और जब ये गैप होगा तो गैप में आता है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन हवा में थोड़े ना होता है, डिप्रेशन हमेशा डिमांड सप्लाई गैप में आता है। हम तुमसे डिमांड कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा है, ये मेरी डिमांड है, आईएएस तुमने सोच लिया, घर वालों को बता के चले आए गुरुकुल में, हमारी डिमांड ये है, तुम्हारी सप्लाई ये है, इन दोनों के बीच में गैप है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वही डिप्रेशन है। इसी को अवसाद कहते हैं। फिर तुम्हें अपने ऊपर डाउट होना शुरू होता है, यार सही सोच रहे कि नहीं सोच रहे। छोटा मोटा कोई एग्जाम दे लेते, आईएएस शायद हम नहीं बन पाएंगे, 50 बार तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि इस तरह के थॉट्स 50 बार आ चुके हैं, हमसे शायद नहीं हो पाएगा, हम स्पेशल नहीं हैं, शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। क्यों सर? और तुम्हें पता ही नहीं कि इसका भी साइंस है। तो अगर तुम अपनी सप्लाई को मेंटेन करते चलो, डिमांड क्रिएट आ जाएगी, आराम से हासिल हो जाएगी। इसमें गैप मत होने दो। और इसमें गैप कौन कर रहा है? छोटी छोटी चीजें, ला यार सोने से पहले मोबाइल देख लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड है 30 मिनट पहले, मेलाटोनिन सिक्रीशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये जो मोबाइल रात में जो लोग गुड बाय सबको करके गुड नाइट करके सो रहे हैं ना, ये अगर ब्लू स्क्रीन तुम्हारी आंख के सामने आ गई सोने से 30 मिनट पहले, तो ये मेलाटोनिन सिक्रीशन को डिस्टर्ब कर देगी, तुम्हें नींद अगले 3 घंटे तक नहीं आएगी। इसको स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। जिस चीज का उसका साइंस तो मैं समझा देता हूं, इसको स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। नींद टल जाएगी, जब नींद टल जाएगी तो फिर सुबह तुम टाइम से नहीं उठोगे, और डर के मारे उठ भी गए तो तुम्हारा दिमाग 7 से 8 घंटे की नींद मांग रहा है, और वो तुम उसको दोगे नहीं, तो फिर क्या होगा? मेमोरी लॉस शुरू हो जाएगा, यानी जो पढ़ोगे वो भूल जाओगे। सो इसीलिए ये डायरी मेरे लिए सबसे जरूरी है। इसके बाद तो सिलेक्शन बहुत आसान है। सिलेक्शन इस फ्रेम के अंदर आ जाएगा, इस आदत के बीच में आ जाएगा।
तुम कहोगे सुबह 2 गिलास पानी पीने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारी आंतें हैं ना, इसमें टॉक्सिन जमा होता है और पानी उसको फ्लश करने का काम करता है। 6 घंटे से बॉडी के अंदर सोते समय तो पानी नहीं पी रहे हो ना, कि मुंह पे नल लगा के बैठे हुए हो। वो टॉक्सिन जितना जमा होता जाएगा तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना डिस्टर्ब होता जाएगा, फिर तुम्हें गैस्ट्रिक होगी, गैस्ट्रिक चढ़ती है दिमाग में, और फिर होता है सर दर्द, स्लाइट माइग्रेन। और जब ये सर दर्द हो रहा हो और मैं तुमसे मैम जो है हिस्ट्री तुम्हें पढ़ा रही हूँ, कितना मजा आएगा ना, सर धड़ाक धड़ाक धड़ाक, अंदर से बम सा लगता है ना जब सर दर्द होता है, और मैम जो तुमसे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रही है, बढ़िया से अच्छी बात चल रही है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कशन चल रहा है, क्या विहंगम सीन होगा। तुम्हें ना सुनाई पड़ रहा है ना दिखाई पड़ रहा है, अंदर से धाड़ 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 की आवाज आ रही है, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे हो रहा है ना। फिर सोचो कितना मजा आएगा। एक दिन तुम्हारा गया, अब क्या पता किस्मत से वही लेक्चर एग्जाम में आ जाए, वही लेक्चर एग्जाम में आ जाए, वही एक 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। यहां तो 1 से 2 नंबर से लिस्ट खत्म हो रही है, इतने में तो तुम बाहर हो जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा वो सरदर्द कितना बड़ा भारी पड़ा है। सो एवरी डे काउंट। मेरा जो गुरुकुल है वो सिर्फ 1 दिन का है। मेरी लाइफ, मेरे गुरुकुल में जो लाइफ है वो 1 दिन की है। देयर इज नो अनदर डे। मैं कल को जानता ही नहीं, मैं सिर्फ आज को जानता हूं। तो गुरुकुल में जो अनुशासन है वो सिर्फ 1 दिन का है। मैं ना कल जानता हूं ना परसों जानता हूं, मैं सिर्फ आज को जानता हूं। आज अगर तुमने टास्क पूरा किया है, एवरीथिंग। अगर वो कल गया कि सर कल हम पक्का न्यूज़पेपर कटिंग कर लेंगे, कल हम फलाना कर देंगे, मेरी लाइफ में है ही नहीं। गुरुकुल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गुरुकुल इज ओनली फॉर टुडे। अगर आज डायरी है तो आज हो, अगर आज तुम करके आए हो तो आज है, कल के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। याद रखना, ये तुम कई सालों से करते चले आ रहे हो। सर से बोलते सर कल पक्का होमवर्क करके लेकर आएंगे, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ आज मतलब आज, तो तैयार रहना ढेर सारा डांट खाने के लिए। क्लियर है? और यहाँ मैं ये नहीं देखूंगा कि डांट किसको पड़ रही है, पढ़ रही है तो पढ़ रही है, तैयार रहो। तो डायरी जिसको जिसको अभी नहीं है, कल से ये भूलने की बीमारी, आज ही भूल जाओ, ठीक है। डायरी सबको प्रोवाइड की जाए और सबको बोल दिया जाए रिपोर्टिंग एज सून एज कर लें। सबसे पहले हम आपको 5 टेस्ट से होकर गुजारेंगे। एक MAP का टेस्ट हो गया, NCERT, करंट अफेयर्स, और उसके बाद एस्से राइटिंग, ठीक है। इस तरह के और भी 2 टेस्ट होंगे। तो आपको, और जनरल अवेयरनेस, आपको इन टेस्ट से गुजारा जाएगा और आपके रिजल्ट तैयार होंगे। तो क्लास में आपको टेस्ट देना, घर पे टेस्ट नहीं देना है। इसके बेसिस पे आपका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा कि आप किस सेगमेंट में स्ट्रांग हो और किस सेगमेंट में वीक हो। तो हमारी जो मेंटर्स की टीम होगी आपकी उस वीकनेस पे काम करेगी। अगर आप मान लो करंट अफेयर्स में वीक हो तो उसके लिए हम स्पेशल क्लासेस अरेंज करेंगे। अगर आपको लग रहा है NCERT में वीक हो तो उसके लिए हम स्पेशल क्लासेस और सपोर्टिव सिस्टम डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कल से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, अभी चल रहे और भी चलेंगे। कल से करंट अफेयर्स का टेस्ट है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपका NCERT का टेस्ट है। तो जनरल हम बस ये चेक करना चाहते हैं आप अभी किस लेवल पे हो, और हम उसी लेवल से फिर आपको आगे लेके जाएंगे। और वो टेस्ट के मार्क्स आपके पास हमेशा रहेंगे कि मैंने गुरुकुल को इस तरह से ज्वाइन किया था, अब इसके बाद मेरी ग्रोथ क्या हो रही है, ताकि आपको किसी को बताने में भी आसानी रहे। डन है? तैयार है? तो ये डायरी हो गया क्लियर। तो इस हफ्ते मॉर्निंग रिचुअल ही आपकी जीवन का बेस है, ठीक है। और ये मत समझना कि इसमें ऊट पटांग, जैसे मान लो आपने लिखा कि मैं एक्सरसाइज डेली करता हूं, मैं यहां कराऊंगा, मैं यहां कराऊंगा, आप करोगे मेरे सामने, और आप उस समय नहीं कर पाए और आप मुझसे कह रहे हो कि डेली मैं 20 मिनट एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो फिर बात तो खराब हो जाएगी ना। तो आप ये समझना कि किसी से भी झूठ बोलना, इस इंसान से झूठ मत बोलना, ये आपका दिमाग पढ़ रहा है और मैं लिटरली पढ़ता हूं, राइट। तो इस इंसान से झूठ मत बोलना, अपना जो बुरा है वो मुझे दे दो। जैसे घर पे टेस्ट दे रहे हो, लो गूगल करके टेस्ट देते, दिया कई लोगों ने, लेकिन वो गलती करोगे, मेरे ट्रैप में फंसते जाओगे। मैंने इतने जाल बिछा रखे, इतने जाल बिछा रखे हैं कि तुमने जो है वॉर जोन में एंटर कर लिया एक्चुअली में। तुम्हें पता ही नहीं कि मैं क्या खेल रहा हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। तुम्हारे अंदर से ना वो जो बुराइयां वो निकालने मुझे बड़ी मेहनत करनी है, तो वो निकालने मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आपको उसके साथ चलना है। तो इसमें मॉर्निंग रिचुअल आपको हर हालत, मुझे वीडियोस चाहिए आपकी एक्सरसाइज करते हुए, मैं अपनी वीडियो डालता हूं, तो आप क्यों नहीं डालोगे?